नमस्कार। जीके की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जीके में हम डिस्कस करने जा रहे हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक स्तर की एक ऐसी संस्था है जो भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत में भी ये लगातार काम करती रहती है। इस संगठन के बारे में हम बेसिक बातें डिस्कस करेंगे और करंट अफेयर तक इसको रिलेट करेंगे। वर्तमान समय में क्या हो रहा है इसमें। आप इस क्लास को पूरा देखिए। आपका ये पूरा जो पोर्शन है, पूरा ये जो टॉपिक है, ये तैयार हो जाएगा। 11 प्रश्न के माध्यम से इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। सबसे बेसिक प्रश्न कि ये कब स्थापित हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का संविधान 22 जुलाई 1946 को स्वीकृत हुआ था और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। यानी कि इसके बारे में जो संविधान बनाया गया था उसको स्वीकृति मिली थी 22 जुलाई को, लेकिन इसकी स्थापना जो हुई थी वो 7 अप्रैल को हुई थी। 7 अप्रैल इसीलिए एक डेट के लिए इंपॉर्टेंट है, एक डे के लिए इंपॉर्टेंट है। एक डे होता है इस दिन, उस पर अभी हम प्रश्न करेंगे, तब तक आप इसको सोचते रहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख नेतृत्व कार्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन करता है वे जो प्रमुख कार्य हैं उनमें कौन सा शामिल नहीं है। स्वास्थ्य के प्रति विश्व स्तर निर्धारित करना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरी दुनिया में मार्गदर्शन करना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों और कार्यक्रमों को मजबूत बनाने के लिए सरकारों से सहयोग करना और दवाओं का विकास करना। दवाओं का विकास करना इसका कार्य नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वर्तमान समय में विश्व स्वास्थ्य संगठन की कितने सदस्य देश हैं। कितने सदस्य हैं वर्तमान समय में विश्व स्वास्थ्य संगठन के, और इसके सदस्य देशों की संख्या है 194। 2020 तक का जो अभी तक का अद्यतन आंकड़ा है उसके अनुसार 194 इसके सदस्य देशों की संख्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है, मुख्य कार्यालय भी इसको बोलते हैं, ये जिनेवा में स्थित है और जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। कहां पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। ये जो वैश्विक संस्थाएं हैं इनके जो मुख्यालय हैं अधिकतर बहुत ही अच्छे स्थानों पर हैं, जिनको हम बहुत अच्छे स्थानों के रूप में जानते हैं, जहां पर घूमना हमारा सपना है। ऐसे स्थानों पर इनके कार्यालय होते हैं। कहने का मतलब ये लोग जब मीटिंग वूटिंग करते हैं तो थोड़ा अच्छा स्थान का चुनाव करते हैं। मेरे हिसाब से तो अच्छा स्थान इसीलिए चुना गया है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का कार्यालय कहाँ स्थित है। वो भारत में तो स्थित है और नई दिल्ली में स्थित है, लेकिन ये दक्षिण पूर्व एशिया का प्रतिनिधित्व करता है, न कि केवल भारत का। तो ये दक्षिण पूर्व एशिया का समग्र रूप से प्रतिनिधित्व करता है और ये भारत के दिल्ली में, नई दिल्ली हमारी जो राजधानी है वहां पर स्थित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। क्योंकि इसकी स्थापना, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी। 7 अप्रैल 1948, अभी पहले प्रश्न में हमने डिस्कस किया। तो 7 अप्रैल 1948 को स्थापना होने के कारण इसी डेट को विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, संगठन दिवस नहीं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत WHO का सदस्य कब बना। क्या ये संस्थापक सदस्य है? शुरू से ही ये सदस्य है और ये 12 जनवरी 1948 को इसने सदस्यता इसकी स्वीकार कर ली थी और इसका सदस्य ये बन गया था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। और दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय भारत में स्थित होना एक बड़ी बात है। विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा किया जाता है। आज तो हम WHO का डिस्कशन कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान है, लेकिन जब ये अलग पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट जो है, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ही जारी की जाती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस रोग की सूची से भारत को बाहर किया जा चुका है। विश्व स्तर पर WHO रोगों के प्रति कार्य करता रहता है, इनको उन्मूलित करने के लिए, उन्मूलित करने की दिशा में कार्य करता रहता है। जितने भी गंभीर रोग हैं उस पर यह कार्य करता है। भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने
चेचक और पोलियो इन दोनों से बाहर कर दिया है, इसकी सूची में नहीं है। 1967 में डब्ल्यूएचओ ने गहन चेचक उन्मूलन कार्यक्रम चलाया था और भारत ने भी उसमें अच्छे से प्रयास किया। तो 1977 में चेचक का उन्मूलन भारत से हो गया। और ठीक इसी तरह पोलियो के लिए जो अभियान चला, पोलियो अभियान में भी 2014 में डब्ल्यूएचओ ने भारत को एंडेमिक देशों की सूची से बाहर कर दिया। तो ये 2014 में ये भी बाहर हो गया। इस तरीके से ये दोनों बाहर है, लेकिन डेंगू में अभी कार्य चल रहा है और 2020 तक लक्ष्य रखा गया है कि 50% तक की कमी लानी है। अभी इससे बाहर नहीं है, डेंगू तो हर साल फैलता ही है। तो किससे बाहर किया जा चुका है? तो इन दोनों से बाहर किया जा चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्रश्न थोड़ा सा ये गड़बड़ देखिए यहाँ पर हो रहा है कि किससे बाहर नहीं किया जा चुका है, ये प्रश्न होना चाहिए। तो डेंगू से बाहर नहीं किया जा चुका है, सी इसका उत्तर। यहाँ नहीं लिखना छूट गया है, बाहर नहीं किया जा चुका है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं। इसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे दे देता हूँ, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यही रिटन पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाएगा। तो बाहर नहीं किया जा चुका है, ये सही प्रश्न है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 3 अंगों में कौन सा शामिल नहीं है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख जो 3 अंग हैं उसमें सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों की एक असेंबली है, तो पहला हो गया। और 34 असेंबली द्वारा चुने गए 34 व्यक्तियों का एक प्रबंध बोर्ड है, ये दूसरा हो गया। और एक सचिवालय है इसका, ये तीसरा हो गया। लेकिन कोई अनुसंधान संगठन ये 3 अंगों में ऐसा नहीं है। वैसे अनुसंधान कार्य करता होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, लेकिन इन 3 अंगों में ये नहीं है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्यीय बोर्ड के चेयरमैन के पद पर किस देश के प्रतिनिधि का स्थान ग्रहण किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर से रिलेट करके ये प्रश्न है और इसी कारण से टॉपिक डिस्कस करना इंपॉर्टेंट हो रहा है। वैसे भी कोरोना महामारी के कारण इस बार डब्ल्यूएचओ खूब चर्चा में रहा है, इसलिए किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक करंट में पूछे जाते हैं या ट्रेडिशनल जीके पूछा जाता है वो करंट में चर्चा में होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस देश के प्रतिनिधि अभी तक वहां प्रतिनिधित्व कर रहे थे और अब उसी के जगह पे चेयरमैन के पद पर जो 14 सदस्यीय बोर्ड है, 34 मेंबर्स हैं उसमें, उसके चेयरमैन पद पर कौन अब प्रतिनिधित्व करेगा? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन करेंगे। और पहले थे इसमें जापान के एक व्यक्ति जिनका नाम क्या था? हिरोकी नाकाताकी। इनका नाम था हिरोकी नाकाताकी। तो हिरोकी नाकाताकी की जगह पे हमारे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जो है डॉक्टर हर्षवर्धन, वो अब इसका चेयरमैन का पद संभालेंगे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले राजकुमारी अमृत कौर जो थी वो भी यहाँ पर रह चुकी हैं, डब्ल्यूएचओ में कार्य वो कर चुकी हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ कि इस समय इसका डब्ल्यूएचओ का जो एक महासचिव का पद होता है सेक्रेटरी जनरल का, वो कौन है? डब्ल्यूएचओ का महासचिव कौन है इस समय? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसीलिए मैंने इसको डिस्कस भी नहीं किया है। ये आप बताएंगे, ये करंट का प्रश्न होता है और इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग अगर वीओ का एग्जाम दे रहे हैं तो हमारा एक कार्यक्रम है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी तैयारी को अंतिम रूप से अच्छा बनाने के लिए। बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसे भी करें। बस एक ही सूचना मात्र है, आप upsctarget.com वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां पर आप जैसे ही पेज ओपन करेंगे होम पेज आएगा। होम पेज पे ही आपको एक बीओ के लिए तैयारी का एक कार्यक्रम है, वो आपको वहां पर दिखेगा। बीओ श्योर सीरीज पीटी के नाम से वो है। आप उसको अगर चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं है। फिर बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही कम पैसे में, मात्र 499 रुपये में ये हम आपको एक ऐसा पैकेज दे रहे हैं जो आपको रिवीजन के लिए अंत में बहुत मदद करने वाला है। थैंक यू वेरी मच। शाम को डेली 30 क्लास में आपका स्वागत है। 8 बजे डेली वो आती है, एक टॉपिक प्लस करंट अफेयर के साथ।